चलो तो इस ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है, नंबर के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इट इज डेवलप बाय हिग्स एंड एलन। दे अच्छा, ये जो अप्रोच आया है ना, ये बाद में आया। पहले मार्शल वाला अप्रोच आया, मतलब पहले कौन सा अप्रोच आया, कार्डिनल अप्रोच। बाद में ये जो नेक्स्ट जनरेशन वाले इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये कार्डिनल अप्रोच सही नहीं है। दे हैव disregard not only this two but many have disregarded. Why they have disregarded? क्योंकि वो इस assumption को मानने को तैयार नहीं थे कि भैया हम यूटिलिटी को भी मेजर कर। उन्होंने क्या कहा, हम मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ रैंकिंग कर सकते। रैंकिंग इज नॉट मेजरमेंट, बट इन अ वे रैंक इज ऑल्सो अ नंबर। मतलब इन लोगों ने नंबर में कन्वर्ट किया रैंक के हिसाब से, उन्होंने नंबर में कन्वर्ट किया रैंक के। A consumer can rank various combination of goods and services in order of his preference, but cannot give a number to any one particular preference. Right? ये इनका belief है. Right? If a consumer consumes two goods, apple and banana, then he can indicate whether he prefer apple over banana. मतलब उसे apple ज्यादा अच्छा लगता है banana से, या वो ये बोल सकता है कि banana ज्यादा अच्छा लगता है apple से, या तो फिर तीसरी कंडीशन हो सकती है कि भैया वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। एंड दिस पोजीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं इनडिफरेंस। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि उसे बनाना ज्यादा अच्छा लगता है कि एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है। वो इसमें क्या नहीं कर पा रहा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस, क्योंकि वो डिफरेंशिएट। यही इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया उन लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। मतलब देयर विल बी सम, अगर दो गुड्स लिए जाएं तो देयर विल बी सम सेट which will give similar utility. तो कंज्यूमर ये लूं या ये लूं या ये लूं, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। और कोई भी ले ले उसको सेम सेटिस्फैक्शन, कोई भी ले ले उसको क्या मिल रहा है, तो कौन सा लेगा, कौन सा लेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये एक पॉइंट है, यहाँ पे गुड 1 की इतनी क्वांटिटी है, गुड 2 की इतनी क्वांटिटी है, थोड़ा सा चेंज आया, ये पॉइंट आया, थोड़ा सा चेंज आया, ये पॉइंट आया, थोड़ा सा चेंज आया, ये पॉइंट आया, थोड़ा सा चेंज आया, ये अलग अलग पॉइंट है, बट हर जगह सेटिस्फैक्शन सेम। यही तो माना गया है ना, यही तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है ना। मतलब इसकी क्वांटिटी ज्यादा है और इसकी कम है, ये जब नीचे आया तो इसकी कम हुई, इसकी ज्यादा हुई। जितनी इसकी कम हुई, उससे जितनी यूटिलिटी कम हुई, उतनी इसने यूटिलिटी बढ़ाई। देखो बिना नंबर के समझ में नहीं आएगा। समझो यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, 100। यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, जिसमें से इसकी है 80 और इसकी है 20। ठीक, इस पॉइंट पे नंबर चेंज हो गया। अब इसका एक क्वांटिटी कम हो गया, इसका एक क्वांटिटी कम होने से ये 80 का हो गया समझो 65, और इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, इसकी बढ़ने की वजह से ये 20 का हो गया 35। टोटल कितना हो गया, अब ये 65 से और कम हुआ, ये हो गया समझो 50, और ये 35 से हो गया 50। ये बढ़ा तो यूटिलिटी बढ़ी ना, क्वांटिटी बढ़ी तो यूटिलिटी बढ़ी, ये घटी तो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी घट गई। तो अब कितना हो गया इस पॉइंट पे, ये और कम हुआ, अब ये हो गया समझो 20 और ये हो गया 80। कितना हो गया, तो अगर मैं इसको दूं तो एक कर्व बनेगा, और इस कर्व में सिर्फ ये पॉइंट नहीं, में से कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे यूटिलिटी 100 ही आएगी। ठीक, तो 100 यहाँ पे नंबर नहीं बोल रहा, यहाँ पे नंबर तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये तो नंबर मानता ही नहीं है ना। ऑर्डिनल अप्रोच नंबर सिर्फ समझाने के लिए मैंने 100 बोला। कहीं पे भी आप ऐसा 100 या 150 वर्ड यूज मत करें। अच्छा, अगर इससे 100 मिल रही है तो इससे इस वाले कर्व में कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी, इसमें क्या हुआ, इसकी भी क्वांटिटी बढ़ गई, उसकी भी क्वांटिटी बढ़ गई ना, इसकी भी क्वांटिटी बढ़, इसकी इस पॉइंट में इसका सेम है लेकिन इसका ज्यादा है ना। इस पॉइंट में इसका सेम है बट इसका ज्यादा है। पॉइंट समझ में है ना।
जब मैं ये वाला पॉइंट और ये दो पॉइंट को कंपेयर करता हूँ, तो इस पॉइंट में ये तो 80 है, दोनों 80 है, लेकिन यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये 3 है, मतलब ये 80 20 नहीं, ये 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे ये वाला 4 है और ये वाला कितना है 2, इस पॉइंट पे ये वाला 4 है और ये वाला कितना है 4 and 1, और 4 and 2 किसमें ज्यादा होगा? तो किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन बना दो या ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन बना दो, नीचे वाले कर्व में टोटल कम आएगा, ऊपर वाले में ज्यादा है। मतलब आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो, ऊपर वाले कर्व में ज्यादा आएगा, अगर ज्यादा आएगा मतलब इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इसकी 100 है तो इसकी 120 होगा, है ना? तो इसकी कोई भी पॉइंट में पकड़ लो 120 ही होगा। तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? डिसाइडिंग फैक्टर होगा बजट लाइन। ये आउट ऑफ बजट हो गया, ये वाला कर्व है लेकिन ये नहीं सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये 80 की यूटिलिटी दे रहा है, ये 100 की यूटिलिटी दे रहा है। अगेन मैं सिर्फ नंबर समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, नंबर यूज किए बगैर समझ में नहीं आता ना चीजें। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला कम यूटिलिटी देगा, ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाला मैं क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकता, क्योंकि आउट ऑफ बजट होगा। तो बेस्ट यूटिलिटी कौन सा देगा, ये 100 वाला। 100 के एक नीचे जाऊंगा, मतलब ये नीचे वाले कर्व में जाऊंगा तो वो 100 से कम यूटिलिटी देगा, एक ऊपर जाऊंगा ज्यादा तो दे रहा है लेकिन बजट से। तो ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब मेरा कर्व जो है वो एग्जैक्टली इसको टच करेगा, और एग्जैक्टली टच करेगा मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब मेरा बजट लाइन का स्लोप और इन डिफरेंस कर्व, दिस इज कॉल्ड कर्व का स्लोप इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब ये इस एक ही पॉइंट पे टच करेगा, इससे थोड़ा भी नीचे थोड़ा भी ऊपर कंज्यूमर, क्योंकि थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो बजट के बाहर हो जाएगा, थोड़ा भी नीचे जाएगा तो वो इससे कम यूटिलिटी देगा, कम यूटिलिटी पे क्यों हो गया तुम्हारा ये खत्म। मेन चीज यही है, समझाना क्या है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं बजट लाइन समझाता हूँ, वो ज्यादा, चलो पहले मैं इंडिफरेंस कर्व भी बता देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये तो रैंक वगैरह हो गया, देखो ये इंडिफरेंस कर्व, ठीक। हमें क्या मानना है कि यूटिलिटी सेम है, यूटिलिटी क्या है, अब यूटिलिटी में अगर मैं नंबर ना दूं तो समझ में नहीं आता है, मतलब मैं मान लो, जस्ट एज्यूम कर लो कि सबसे सेम यूटिलिटी, सबसे क्या मिल रही है, सेम यूटिलिटी। इस बास्केट में इसके पास 1 एप्पल एंड 15 बनाना है, इस वाले बास्केट में क्या हो गया, एक एप्पल बढ़ गया, कुछ बनाना कम, बट इससे टोटल यूटिलिटी और इससे टोटल यूटिलिटी सेम, मतलब 5 बनाना कम होने से जितनी यूटिलिटी उसकी क्या हुई, कम हुई, एक एप्पल मिलने से उसकी यूटिलिटी जितनी बढ़ी वो इक्वल। समझ में, कितने बनाना कम हुआ, अरे भाई यहाँ पे 15 है और यहाँ कितने हैं, कितने कम हुए, 5, और एप्पल कितना बढ़ा, तो बनाना से जो यूटिलिटी मिल रही थी, 15 बनाना से जो यूटिलिटी मिल रही थी, क्या 10 बनाना से भी उतनी ही मिलेगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी, और एक एप्पल से जितनी मिल रही थी उतनी ही 2 एप्पल से मिलेगी क्या, तो ज्यादा, ये जितना कम हुआ ये उतना ही ज्यादा हुआ, तो टोटल क्या होगा, समझ में आया, मतलब एक एप्पल लेने के लिए वो कितने बनाना छोड़ने के लिए रेडी, तो वही तो इक्वल हुआ ना, मतलब एक एप्पल की यूटिलिटी इक्वल टू हाउ मेनी बनाना, 5, ये फर्स्ट केस में। सेकंड में क्या 5 ही होगा क्या, नहीं, अब की बार वो 5 रेज करने के लिए रेडी, पहले क्यों 5 करने के लिए रेडी था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बनाना और एप्पल बहुत,
पहले उसके बाद बहुत सारे 15 बनाना था। एप्पल क्या था? सिर्फ एप्पल की यूटिलिटी हाई एंड बनाना की यूटिलिटी जब हमारे पास बहुत सारा होता है, हमको और एक एडिशनल मिलता है तो उससे उतनी यूटिलिटी नहीं आती जब हमारे पास वही चीज कम होती है। मतलब एक ऐप अगर मेरे पास एक बनाना होगा और मुझे कोई और एक दे तो मेरी उस बनाना से यूटिलिटी 20 बढ़ेगी। सपोज मेरे पास ऑलरेडी 15 बनाना है और मुझे कोई एक बनाना दे तो मेरी यूटिलिटी 20 नहीं, सिर्फ 5 बढ़ेगी। जो चीज हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अगर कोई और हमको देता है तो हमारी उतनी यूटिलिटी नहीं बढ़ती। लेकिन जो हमारे पास बहुत कम है और एक हमको और मिलता है तो हमारी यूटिलिटी कंपैरेटिवली क्या होगी? ठीक। तो पहले एप्पल में जब उसको एक और एप्पल मिला क्योंकि एक ही था, कम था, तो उसकी यूटिलिटी हाई थी और उसके बाद बनाना बहुत ज्यादा थे तो वो पहले में 5 लूज करने के लिए रेडी है, दूसरे में सिर्फ 4 लूज करने के लिए रेडी है, तीसरे में सिर्फ 3 लूज करने के लिए रेडी है, चौथे में सिर्फ 2 लूज करने के लिए रेडी है। बट हर जगह टोटल यूटिलिटी क्या है? इन पांचों पॉइंट में टोटल यूटिलिटी क्या है? अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊं, अगर मैं इसे क्या बनाऊं, अगर मैं इसको टेबल में बनाऊं तो उसको क्या बोलेंगे? शेड्यूल बोलेंगे। अगर मैं इसको क्या बना दूं, अगर मैं इसको क्या बना दूं? टेबल में बना दूं। इसी चीज को अगर मैं टेबल में रिप्रेजेंट कर दूं जहां पे हर एक कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी क्या है, अब यहाँ पे मैं यूटिलिटी वर्ड यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? क्योंकि ये यूटिलिटी अप्रोच सेटिस्फैक्शन इससे हैव अ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना? यूटिलिटी तो मैं क्यों बुक कर रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, नंबर में समझ में आया। हर एक कॉम्बिनेशन है सेम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसे क्या कर दूं, इस तरीके से लिख दूं तो ये क्या हो गया? शेड्यूल हो गया। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिफरेंट कॉम्बिनेशन, या इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस सेट। इसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस। पहले सेट में 1,15 है, दूसरे सेट में क्या है, तीसरे सेट में क्या है, और शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, हर सेट में सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम। समझ में आया? तो अगर मैं इसी इनडिफरेंस को क्या मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ, मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं इसी का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना? और ये कर्व क्यों बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनेगी? पहले में मैंने 5 लूज किया, दूसरे में 4 लूज किया, तीसरे में 3 लूज किया। हर बार मेरा लॉस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। हाँ, पहले में 5 लूज करने के लिए रेडी था, अब मेरे पास बनाना कम हो गया था, मैं 4 ही लूज करने के लिए रेडी हूँ। अब और कम हो गया तो मैं 3 ही लूज करने के लिए, अब तो बहुत कम हो गया, मैं 2 ही लूज करने के लिए रेडी हूँ। और 1 एडिशनल एप्पल, एप्पल तो सेम बढ़ रहा है बट बनाना पहले ज्यादा कम हुए फिर थोड़े कम हुए, तो हमेशा अगर ऐसा होगा तो ऐसा कम, पहले में अगर कम होता फिर ज्यादा होता, फिर ज्यादा होता, फिर ज्यादा होता, तो उल्टा बनता। ऐसा ऐसा नहीं, मेरे पास मैक्सिमम बनाना है, मिनिमम एप्पल। एक एप्पल बनाने के लिए मैं पहले तो ज्यादा लूज करने के लिए रेडी हूँ, बाद में मैं थोड़ा कम लूज करने के लिए रेडी हूँ, बाद में मैं और थोड़ा कम लूज करने के लिए रेडी हूँ, बाद में और थोड़ा कम लूज करने के लिए रेडी हूँ। तो उसके लिए जो कर्व बनेगा वो बनेगा कॉन्वेक्स कर्व। इसी कर्व को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। अब अगर मैं इनडिफरेंस कर्व, ये तो 115 के लिए बना रहा हूं मैं, अगर मैं 118 के लिए बनाऊंगा तो क्या होगा? थोड़ा सा आगे बनेगा, है ना? समझो मैं 115 के लिए बना रहा हूं, मैंने वन क्या एप्पल, 1 एप्पल एंड ऐसा मेरा समझो कर्व बना, सपोज करो ऐसा कर्व बना, एज्यूम कर लो ऐसा कर्व बना। समझो मेरा ऐसा कर्व बना,
दिस इज IC1। ये कितने पहला वाला जो था वो कितना था 1,15 1,15। दूसरा वाला क्या था 2,10 एंड सो ऑन। ठीक, अगर मैं 2,15 से स्टार्ट करूंगा तो यहां से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट ये 1 से स्टार्ट हुआ ना, ये 2 से स्टार्ट होगा, तो फिर जो मेरा कर्व बनेगा थोड़ा सा ऊपर बनेगा, इसका सेटिस्फेक्शन लेवल इससे हायर होगा। अगर मैं 3 एप्पल से स्टार्ट करूंगा तो यहां से बनेगा समथिंग लाइक दिस, मतलब 3 एप्पल एंड 15 बनाना है। ठीक, तो 1 एप्पल कहीं ऊपर आएगा ना, ऐसा ऊपर 1 एप्पल भी आएगा, इधर इधर ऊपर 1 एप्पल भी आएगा। अंडरस्टूड? मतलब मैं जितना मैं कर्व में ऊपर जाऊंगा मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हायर होगा। जितना मैं नीचे जाऊंगा मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा। तो कंज्यूमर क्या चाहता है, इस पे ज्यादा रहना। अगर उसे चॉइस मिले तो वो नीचे वाले पे रहना चाहेगा कि ऊपर वाले पे, हायर सेटिस्फेक्शन। अब वो किस पे रहेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय बजट लाइन। क्या होती है, मतलब एक कंज्यूमर की अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। एंड दिस इज, ये क्या है, दिस इज MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले मैंने 5 किया, फिर 4 सब्स्टिट्यूट किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया। इसीलिए दिस इज द रीजन, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन decreases gradually, decreases। That's why the curve, indifference curve is a convex curve। Indifference curve is a, ना ये straight line है ना concave, क्या है ये, convex। और अगर convex नहीं होगा तो कभी 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 आएगा ही, मतलब बढ़ रहा है ना। मतलब पहले में तो he was ready to sacrifice 5, सेकेंड में he was ready to sacrifice 6, थर्ड में he is ready to sacrifice 7। अगर ऐसा बढ़ रहा है तो इनफाइनाइट जाएगा ये, कभी भी फिर इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, है ना। तो दिस इज, देखो MRS क्या हो रहा है, पहले में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। इसीलिए इनडिफरेंस का वैसा होता है जैसा है। देखो, these are different possibilities, these are different possibilities, and each curve which is higher than the lower one shows a higher level of satisfaction, right? And this type of curve is called indifference map या indifference family। इसको क्या बोलते हैं, indifference। तो दो प्रोडक्ट की, किसी आदमी की ये सेटिस्फेक्शन, किसी की ये at higher level, at different level, या एक ही आदमी की दिस इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट अगर मैं कोई भी कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। लेकिन जब मैं दो कर्व के ऊपर पॉइंट लेता हूं तो किस में ज्यादा होगा, जो ऊपर, किस में कम होगा, जो पॉइंट। समझ में आया? कर्व के ऊपर मैं कोई भी दो पॉइंट लूंगा तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, सेम। किसी दो कर्व के ऊपर अगर मैं पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट एक कर्व के ऊपर दूसरे के ऊपर लेता हूं तो ज्यादा किस में होगा, जो ऊपर वाले कर्व में, कम किस में होगा, जो नीचे। समझ में आ गया? ये सिंपल है। ये पूरा इंडिफरेंस मैप है। ये इसको मिला के इंडिफरेंस मैप या इंडिफरेंस फैमिली भी, राइट, जिसमें बहुत सारे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं। क्या ये दो कर्व कभी भी कोइंसाइड करेंगे? सर, जो कंज्यूमर है उसके पास 5 एप्पल है, मतलब 1 एप्पल है और 15 बनाना है, तो ये इतना सारा कैसे बनेगा? वो तो एक ही कर्व बनेगा ना। ये एक ही कर्व है, ये दूसरा कर्व दूसरा सेट है। मतलब दूसरे कंज्यूमर के पास दूसरा कंज्यूमर नहीं, अगर वही दूसरा कंज्यूमर भी हो सकता है, सेम कंज्यूमर भी हो सकता है। तुम्हारे पास 1 एप्पल एंड 15 बनाना है, तुम एक सर्टेन लेवल पे हो, मैं तुमको बोलता एक और एप्पल, तुम कितने बनाना लूज करने के लिए रेडी हो? 5। तुमको 5 बना, एक एप्पल से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अलग अलग हो सकता है, बट डेफिनेटली होगा समथिंग ऐसा ही कि पहले ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा। अब मैं दूसरा सिचुएशन बोला, तुम्हारे पास एक एप्पल है और 20 बनाना, तो पहले वाले जब एक एप्पल और 15 बनाने से जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था,
और एक एप्पल एंड 20 बनाने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या वो सेम है? ज्यादा है। तो पहले वाले का कर्व अगर यह नीचे बना था, दूसरे वाले का थोड़ा ऊपर। तीसरा सिचुएशन, एक एप्पल एंड 25 बनाना और ऊपर बन, तो अलग अलग सिचुएशन। हाँ, मतलब पहले वाले में कम था तुम्हारा, तो हमें सब ये एज्यूम नहीं करना है। एज्यूम नहीं करना, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो होगा क्या? जितना मेरा बजट है। तो तुम इस कर्व में भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है, तुम हमेशा हायर में रहना चाहते हो, बट बजट तुमको हायर में रहने, जैसे कि वो डॉक्टर क्या नाम था, वो कैट को मारना चाह रहा था लेकिन मार नहीं पा रहा था, क्यों? टॉम को मारना चाह रहा था लेकिन मार नहीं पा रहा था, क्यों नहीं मार पा रहा था? बजट। तो आप ये रहना चाहते हो कि आप चाहते हो इसमें जाना, लेकिन आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपका बजट इतना ही है। तो आप इस पे ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकते हो, उस पे जाओ। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकते हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकता था? आप इसमें नहीं रहना चाहोगे, क्यों नहीं रहना चाहोगे? ये वाला इससे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हो गया तुम्हारा इंडिफरेंस का। ठीक, अब ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना? क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो हमेशा डाउनवर्ड, एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो फिर ऐसा आएगा अपवर्ड, चाहे स्ट्रेट लाइन, चाहे ऐसा वाला कर्व, चाहे ऐसा वाला। अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, तो एक बढ़ रहा है और दूसरा घट, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो हमेशा इस टाइप का। ठीक, देन नेक्स्ट कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है मैंने बता दिया। कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि एमआरएस डिक्लाइन करता है, बिकॉज एमआरएस इज डिक्लाइनिंग, है ना, इसके लिए कॉन्वेक्स होता है। और दूसरा, अगर मैं इसको स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो पहले स्लोप जो है वो हायर आएगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, मतलब पहले माइनस इग्नोर कर दो क्योंकि माइनस से क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, यही माइनस बता रहा है। तो पहले का स्लोप क्या है 1.5, दूसरे का 0.75, फिर 0.25, मतलब स्लोप भी क्या होता है, स्लोप ऑफ मार्जिन कर्व क्या होता है, एज वी गो डाउनवर्ड स्लोप डिक्रीजेस, 1.5 हो गया, फिर 0.7, 1.5 से फिर 0.75, फिर तो दो इंपॉर्टेंट चीज, पहले क्या एमआरएस डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज डिक्लाइनिंग। सेकंड, स्लोप इज डिक्लाइनिंग, एज वी गो ए से बी से लेके सी से डी पे जाओगे तो आपका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इन दो कारण, दोनों का मतलब एक ही, दोनों का मतलब सेम है, इसके लिए आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। ठीक, हायर आईसी से हायर लेवल, जितना हाई है उतना हाई लेवल होगा। मतलब मैं IC4 और IC3 को कंपेयर करूंगा तो IC4 जो कि हायर लेवल पे विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन, IC3 विल गिव लेस सेटिस्फेक्शन, सिंपल पॉइंट है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी भी मीट नहीं करेगा, ये कभी भी, ये एक पॉइंट पे अगर मैं नंबर से समझा, देखो इस चीज को नंबर से समझना जरूरी है। इस पॉइंट में सब 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 का टोटल 100 है और इस पे सबका टोटल 120 है, तो कभी भी 120 और 100 थोड़ी इक्वल हो सकती है, इसलिए ये कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। एक से 100 मिल रहा है और एक से 120 मिल रहा है, अगर कोइंसाइड कर लिया मतलब उस पॉइंट पे दोनों इक्वल है, मतलब इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है। लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, एक पे है तो दूसरे पे 120 है, दोनों पे अलग, एक पे कम है तो एक पे, कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा क्योंकि कभी भी दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच करता है मतलब वाई इज इक्वल टू 0, और अगर y को टच करता है तो x इक्वल टू 0, तो हमारा वो एज्यूम्पशन चला जाएगा कि हम दो कमोडिटी की बात करते हैं, है ना। सो दिस आर एन इम्पोर्टेंट फीचर। नाउ बजट लाइन, तो बजट लाइन क्या होती है कि भाई मेरे पास बजट कितना है
है ना। समझो ये 20 रुपए का है और ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का है और एक 10 रुपए का, मेरे पास सिर्फ 60 ही रुपए हैं, तो मैं इसके 3 और उसके 0 खरीद सकता हूँ, इसके 2 और उसके 2 खरीद सकता हूँ, इसके 2 40 रुपए के, उसके 2 10 रुपए के, 40 और 20 60। समझ रहे ना कैरवी, समझ रहे, या इसके 1 20, उसके 4 40 60, मुझे टोटल 60 रुपए खर्चेगा। इसकी दिस इज अलग अलग क्वांटिटी। इसी को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, इसको बजट सेट बोलते हैं, मतलब 3,0, 2,2, 1,4, 0,6, तो इसको क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं, है ना। हर जगह सेम है, हमारा टोटल बजट सेम है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेम। इसी चीज को अगर मैं क्या करता हूँ, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो उसको बजट लाइन बोलते हैं। हमारी बजट लाइन तो फिक्स है, लेकिन हमारा इंडिफरेंस कर्व अलग अलग हो सकता है। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व जब इस लाइन को एग्जैक्टली टच करता है, वो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। जब इसे क्या करता है, एग्जैक्टली टच करता है, और इसको टच करता है मतलब इसका स्लोप और उसका स्लोप इक्वल। ठीक, दिस पॉइंट इज अटेनेबल, दिस पॉइंट इज नॉट अटेनेबल, मतलब ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये एरिया पॉसिबल है, ये एरिया, रिमेंबर ये लाइन भी पॉसिबल, लाइन भी, लाइन के अंदर भी पॉसिबल है लेकिन बाहर पॉसिबल। ठीक, नाउ ये स्लोप बता दिया भाई, बजट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो बजट लाइन मैंने हमेशा बताया ना, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालना है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, 2 पॉइंट ले लो, एक ऐसा लाइन बनाओ स्ट्रेट, और एक ऐसी लाइन बनाओ, एक ऐसे लाइन बनाओ और एक ऐसे लाइन बनाओ। कुछ चेंज हुआ y में, कितना 10 का चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ x में, कितना 5 का चेंज हुआ, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 इज द डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अगर मैं y में ले रहा हूं गुड y, तो चेंज इन गुड y, और मैं x में ले रहा हूं गुड x, तो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड x। इनडिफरेंस कर्व का क्लोज स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर समझो इनडिफरेंस कर्व है, तो एक इनडिफरेंस कर्व का किस पॉइंट पे निकालना है, हर पॉइंट पे चेंज होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। तो किसी भी कर्व का अगर आपको निकालना है, तो एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस पॉइंट से आप टेंजेंट बना, मतलब एक ऐसी लाइन जो सिर्फ उसको इसी पॉइंट पे टच करती है, तो ये एक लाइन बन गई, इस लाइन का जो भी स्लोप होगा, मतलब बजट लाइन नहीं हुआ। अगर मैं बोलता हूँ ये बजट लाइन है और ये स्लोप, ये कर्व, तो क्या ये कर्व और बजट लाइन है, जब ये बजट लाइन को जस्ट टच करता है, तो इसका स्लोप वही हो गया जो बजट लाइन का स्लोप है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो स्लोप का कर्व, जो कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप कब इक्वल आएगा, जब एग्जैक्टली उसको एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वही हमारा कंज्यूमर। उससे नीचे मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल, और उसके ऊपर इक्वल नहीं, तो कंज्यूमर यहां नहीं रह सकता, क्योंकि उसका बजट उसको अलाउ, क्योंकि ये वाला इसको इससे कम सेटिस्फैक्शन, सिंपल। तो ये अलग अलग बजट लाइन है, ये अलग अलग बजट लाइन है, मतलब शिफ्ट इन बजट लाइन कब होगा, शिफ्ट भाई इनकम बढ़ेगा तो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, इनकम घटेगा तो शिफ्ट हो जाएगा डाउन। दिस आर द टू डिफरेंट सिचुएशन, जब इनकम बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, घटेगा तो नीचे जाएगा, राइट। दूसरा, अगर समझो प्राइस ऑफ एक्स फॉल होगा, अगर एक का प्राइस क्या होता है, फॉल होता है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, जिसका प्राइस फॉल होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसका प्राइस इंक्रीज होगा उसकी क्वांटिटी डिक्रीज, तो फिर ये इस तरीके से रोटेट करेगा, सिंपल है, राइट। जब प्राइस कम होगा तो ऊपर जाएगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो नीचे की तरफ, कम क्वांटिटी खरीदेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कम क्वांटिटी खरीदेगा, ये गुड्स की क्वांटिटी है, ठीक। जब प्राइस फॉल होगा तो ऊपर जाएगा, जब एक्स का प्राइस फॉल होगा तो ऊपर जाएगा, जब ये वाई का प्राइस फॉल होगा तो ऊपर जाएगा, और अगर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो ये नीचे जाएगा, अगर वाई का प्राइस इंक्रीज होगा तो ये नीचे जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक। नाउ
M ये क्या है? Px by Py क्या है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस। IC is convex to the origin, right? So what is the optimum choice या equilibrium कब आएगा? equilibrium कब आएगा? हमने बताया ना, जब स्लोप इक्वल होगा, है ना? जब क्या इक्वल होगा? What is MRS? MRS is Px upon Py, तो MRX ही एक्चुअली इसका क्या है? स्लोप, ठीक है? तो स्लोप ऑफ IC एंड स्लोप ऑफ प्राइस लाइन प्राइस लाइन जब इक्वल हो, हाँ सॉरी बजट लाइन को ही प्राइस लाइन बोल दिया। बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन, है ना? तो दिस इज द स्टेट ऑफ इज बाइंग 15 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड, तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है? टच कर रहा है जहां पे स्लोप क्या है? एग्जैक्टली इक्वल, जहां पे MRS इज इक्वल टू PX by P, MRS इज इक्वल टू PX by P, राइट? तो हमारा तो ये कंडीशन कब अचीव होगा? जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने बोलेगा एक क्वेश्चन में, तो उसमें प्राइस देगा। अब MRS निकाल लो, अब प्राइस दिया है तो प्राइस का रेशियो निकाल लो। जिस प्राइस के रेशियो पे जहां पे MRS इक्वल टू प्राइस का रेशियो है वो इक्वल, तो वो MRS कैसे निकालेगा? MRS तो वैसे ही निकालोगे ना। ये तो है MRS, कितना कम हुआ? 5, और इसका कितना बढ़ा? 1। तो जब Px अपॉन Py हो जाएगा तो रेशियो अगर PX by Py 3 है, हाँ, मेरा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोल के आएगा। ये प्राइस ही इनकम डिफाइन करता है ना, प्राइस ही आपके बजट को क्या करता है? डिफाइन। MRS तो हमने पहले ही सीख लिया है ना, अब यहाँ दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, ठीक? तो ये हमारा, और ऊपर पे से मतलब यहाँ पे जो PX डिवाइडेड बाय PY है, बाकी सब में कम है, ऊपर वाले में ज्यादा है। मतलब यहाँ पे ये जो दो कर्व है ना, ये वाले जो दोनों कर्व हैं, यहाँ पे MRS इज लेस देन PX by PY, और यहाँ पे MRS इज मोर देन PX by PY, ठीक? तो यहाँ पे ज्यादा है, ये थोड़ा कम, 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 तो एक तो पॉइंट आएगा जहाँ पे MRS इज इक्वल टू PX। हाँ ना, आप PX by PY निकाल लो, आप PX by PY निकाल लो और MRS, ठीक है? इसमें PX मतलब क्या? जो X पे है, जो X एक्सिस पे है वो PX, मतलब जो X एक्सिस पे है उसका प्राइस PX, और जो Y एक्सिस पे है उसका प्राइस P, ठीक? मतलब ये PY बढ़ रहा है, PX घट रहा है जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब Y बढ़ रहा है और X जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। तो हम हमेशा y की जगह x को हमेशा एक चीज को याद रखो ना, एक ही चीज याद रखो, हमेशा हम यहाँ से यहाँ वाली चीज को याद रखेंगे, उल्टा हुआ तो अपोजिट होगा, है ना? सो इक्विलिब्रियम कब आएगा? मैंने पहले ही बता दिया, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब MRS इज इक्वल टू PX। ये पहला कंडीशन ये होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स। कॉन्केव में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक? दैट्स इट, ये है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? PX PY दिया है, रेशियो निकाल लो, और क्या निकाल लो? अलग अलग सेट दिया, MRS निकाल लो। आपको क्या दिया हुआ? अलग अलग सेट दिया हुआ, MRS निकाल लो, जहाँ इक्वल है। न्यूमेरिकल तो वैसे ही आएगा, ग्राफ बनाने को बोलेगा तो ही बना। आप MRS निकाल लो, टेबल बना लो, MRS निकाल लो, PY by PX निकाल लो, जहाँ पे MRS इक्वल आया वही आपका, ठीक? वही इक्विलिब्रियम